नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके साथ भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं के संबंध में बातचीत करूंगा। हिंदी साहित्य का भक्ति काल बहुत सारी विशेषताओं से युक्त है और इस युग में मुख्य रूप से भक्ति की 4 प्रवृत्तियों की प्रधानता रही। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, राम भक्ति शाखा, सूफी काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा। वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा धर्म से विमुख होती हुई जनता संतों और महात्माओं के निर्गुण और सगुण ईश्वर की भक्ति के उपदेशों से धर्म की ओर उन्मुख होने लगी। वास्तव में इन्हीं बातों के कारण भक्ति काल का महत्व हम देख पाते हैं। इस काल की यदि हम सामान्य विशेषताओं की बात करें तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इस युग में चाहे वे कोई भी अंतर्धारा हो, उसमें नाम स्मरण की महत्ता दी गई। नाम स्मरण की महिमा का गुणगान सभी कवियों में समान रूप से दिखाई पड़ता है, चाहे सगुण काव्य धारा हो चाहे निर्गुण काव्य धारा हो। दोनों ही कवियों ने नाम की महत्ता को एक स्वर में स्वीकार किया है। तुलसीदास तो कहते भी हैं, राम तय बड़ो राम को नाम। गुरु की महिमा का भी बखान इस युग के कवियों ने किया। सभी कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया। सभी भक्त कवि यह मानकर चलते हैं कि गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है। चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे जायसी हो, सभी के सभी कवि गुरु की महिमा को सहज रूप में स्वीकार करते हैं। कबीर तो कहते भी हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काट है खोट, भीतर भीतर लई रहो बाहरी मारे चोट। जिस प्रकार एक कुम्हार कच्चे घड़े के अंदर से सहारा देकर और बाहर से थपकियां मार मार करके उसे एक गोलाई प्रदान करता है, एक समुचित आकार प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु भी शिष्य का निर्माण करता है। प्रेम के महत्व को इन सभी कवियों ने स्वीकार किया। मुक्त कंठ से वे प्रेम के महत्व को सर्वोपरि मानते हैं। निर्गुण हो या सगुण, संत हो या सूफी, राम भक्त हो या कृष्ण भक्त, सभी ने प्रेम की महिमा और प्रेम की सत्ता को स्वीकार किया है। मीराबाई की कविता में हम प्रेम के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं। सत्संगति की महिमा की बात भी सारे के सारे कवि करते हैं। समूचे भक्ति काव्य में सत्संगति को महत्व दिया गया। भक्त कवियों का मानना है कि सत्संगति मानव मन के दोषों को दूर कर देती है और मनुष्य में अच्छे गुणों का, सद्गुणों का, सद्भावनाओं का विकास करती है। और यही कारण है कि इन सभी कवियों ने, सभी काव्य धाराओं के कवियों ने सत्संगति का समर्थन और प्रचार किया। बहुदेववाद का विरोध भी हमें इस युग में मिलता है। भक्ति काल के सभी कवियों ने बहुदेववाद का विरोध किया और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना की। यदि हम सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा में देखें तो वहां केवल एक ईश्वरवाद की स्थापना ही की गई है। निर्गुण और सगुण कवियों के इस साहित्य में अवतार को लेकर मतैक्य नहीं है। फिर भी दोनों ने बहुत से देवी देवताओं का, उनकी उपासना का करने को व्यर्थ बताया। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध भी हम इस युग के कवियों में देखते हैं। भक्ति काल के लगभग सभी कवियों ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों को, आडंबरों को विरोध की भावना के रूप में स्वीकार किया और ऐसा लगता है कि वे एक समान मानवता के पक्षधर थे। सद्भाव, सहजता, शालीनता और समता जैसे मूल्यों को वे महत्व देते थे और उनकी दृष्टि में मानव प्रेम ही सर्वोपरि था।
माया से सचेत रहने के उपदेश देते हैं ये कवि। भक्ति काल के सभी कवि ये मानते हैं कि माया से सचेत रहने की आवश्यकता है। माया महाठगिनी हम जानी कहकर कबीर इसी बात का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि माया एक वो अवरोधक शक्ति है जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इसकी उपेक्षा करके ही उस परम पिता परमात्मा परम तत्व से साक्षात्कार किया जा सकता है। नारी विषयक दृष्टिकोण की यदि बात करें तो हम भक्ति काल में प्राय सभी कवि पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए थे और इसलिए इन कवियों ने अपने नारी विषयक दृष्टिकोण को सहजता से अभिव्यक्ति प्रदान की है। सभी कवियों ने पतिव्रता स्त्री की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और कुटिल स्त्री की निंदा करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सीता के रूप में एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श पतिव्रता पत्नी के चरित्र को हमारे समक्ष रखा। इसी प्रकार यदि हम छंदों, रसों और अलंकारों की दृष्टि से देखें तो भक्ति काल की कविता में श्रृंगार, वात्सल्य और शांत रस का निरूपण प्रमुख रूप से हुआ है और रसों का सामंजस्य सभी कवियों के काव्य में दिखाई पड़ता है। कवियों ने दोहा, सोरठा, पद, चौपाई, कवित्त, छप्पे, सवैया आदि अनेकानेक छंदों, अनेकानेक गीतों, राग रागनियों का प्रयोग अपनी कविता में किया और अलंकार की दृष्टि से भी यह काव्य समृद्ध रहा। अर्थालंकारों का बहुत अधिक प्रयोग इस युग की कविता में हम देख पाते हैं। भाषा के उत्कर्ष का काल भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि इस काल में काव्य की दो भाषाएं प्रमुख रूप से प्रचलित रहीं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने ब्रज भाषा में अपनी कविता की रचना की और राम भक्ति शाखा के कवियों ने और जायसी ने अवधी भाषा को अपनाया। तो इस काल में कविता के काव्य के दोनों रूप मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य रचना के माध्यम बने। ज्ञान मार्गी और कृष्ण भक्त कवियों ने मुक्त काव्य की रचना की और प्रेम मार्गी और राम भक्त कवियों को हम देखें तो उन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की। तो दोनों ही भाषाओं में बहुत उच्च कोटि का काव्य जो है वो हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि भक्ति काल की कविता, भक्ति काल के कवियों का लक्ष्य एक होने पर भी उसकी पूर्ति के साधन थोड़ा अलग अलग रहे, लेकिन चारों प्रवृत्तियों में साम्य भाव एक ही दृष्टिगत होता है। क्योंकि केंद्र में भक्ति रही है, केंद्र में ईश्वर की प्राप्ति रही है, चाहे निर्गुण ईश्वर हो चाहे सगुण ईश्वर हो। चारों काव्य धाराओं के कवियों ने अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भावों के अनुसार भक्ति के रूप को प्रतिष्ठित किया और हमारे सामने भक्ति काल जैसा एक महान युग उन्होंने हमें दिया। धन्यवाद।